मुचुर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हरियाणा में चंद दिनों में चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा की हॉट सीट कही जाने वाली बादशाहपुर में, जहां संजय सिंह जनसभा कर रहे हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीरू सिंह के लिए लगातार लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ यहाँ उमड़ रही है। यहाँ पर लोगों से बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर हरियाणा में किसका सिक्का चलने वाला है। हरियाणा में इस वक्त क्या क्या समस्या है जो पिछले 10 सालों में जिनका समाधान नहीं हुआ, जो होना बहुत जरूरी हो चुका है? देखो मैडम, हरियाणा में तो पूरा हरियाणा में घूमे नहीं। हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में पिछले 10 साल में इतनी ज़्यादा रोडों की कंडीशन खराब है कि आप खुद भी देखते होगे, कहीं से भी हमें रास्ता नहीं है कि पानी थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो पानी इतना भर जाता है कि हम कहीं से निकल नहीं सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते। जबकि गुड़गांव में सबसे आप ये देखो, बीजेपी का रेस्ट हाउस है, बीजेपी के सीएम भी आते हैं। फरूख नगर वाला रास्ता आप देखोगे, वहाँ भी यही हालत है। तो गुड़गांव में बारिश होने के बाद सीवरों का पानी भी ओवरफ्लो हो जाता है। बहुत बुरा हाल है गुड़गांव में। पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि काम हुए हमारे। बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया हमारा, कोई कुछ नहीं। जैसे क्या काम नहीं किया बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी, वो कैसे काम कर देखो जी, कॉलोनी में 900 मीटर का है, ये पेंडिंग ही रख दिया इन्होंने इतने साल तक। 10 साल उन्होंने रहे, पहले करे तो हम करेंगे काम करेंगे, नहीं होया वो काम नहीं होया। हम अभी तक भी उसमें पिंजरे ही में ही समझ लो, हम निकल नहीं पा रहे। यहाँ से कोई निकालेगा हमारे को तो उसी को वोट देंगे। यहीं के रहने वाले हैं? यही के। तो आपने आम आदमी पार्टी का अभी से अपना ये डाला हुआ है? एक्चुअली में हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना। और इन्होंने जो काम हमारे कॉलोनी के लिए किए हैं, ऐसा कोई विधायक या आज तक कोई पार्षद या कोई नहीं किया है। तो आप बेसिकली बीरू जी की बात कर रहे हैं जो यहाँ के सरपंच और अभी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से। बस है, हाँ जी। उसके लिए नौकरी की सुविधा करवा दी जाने, ये सबसे अच्छी बात होगी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहले ही 6 महीने के अंदर जो अपना मैनिफेस्टो लेकर आती, घोषणा पत्र लेकर आती है, उसको जारी पूरा करने का काम करती है। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ से आपकी वोट की चोट से जब विधानसभा पहुंचूंगा, आपके यहाँ की एक भी समस्या नहीं बचेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बीरू जी, अभी हमने आपका भाषण सुना, आपने जनता को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया, आपने तमाम वादे किए उनसे। संजय सिंह जी भी आपके साथ स्टेज पे मौजूद थे। तो ये जितने वादे मंच पे किए गए हैं, क्या वो ये पूरे होंगे? ये सारे के सारे पूरे होंगे, क्योंकि हमने जो वायदे किए ना वो ईमानदारी से किए हैं। हमने दिल से वादे किए, दिमाग से नहीं किए। हमने ये वोट मांगने के लिए वादे नहीं किए। यहाँ की जो मैं पिछले 2 साल से 3 साल से जो इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो इनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान कराने के लिए वायदे करे हैं, अगर यहाँ के जो लोगों को जो राहत मिले। इसलिए हम चाहते हैं, ये वायदे नहीं है, ये हमारे अंदर की जो है भावना है, भाई ये काम सारे के सारे हम कराएंगे। जी, इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे? हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार। दूसरे नंबर पर आप देखोगे स्कूल तो आप देखोगे बहुत सारे सरकार ने तोड़ के छोड़ दिए, बनाने का नाम ही नहीं ले रही। तीसरी समस्या है यहाँ की हॉस्पिटल। आम आदमी अगर इलाज कराने के लिए जाता है तो उसको इलाज सरकारी में नहीं मिलता है। अगर सरकारी में तो बोलता भी हूँ, अगर सरकारी में चले जाओ तो जान नहीं बचती, प्राइवेट में चले जाओ मकान नहीं बचते। अगर किसी आदमी के बड़ी बीमारी हो जाए और वो सरकारी हॉस्पिटल में चला जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको 6 महीने या 1 साल पीछे की डेट मिलती है। इतने दिन बीमारी इंतजार नहीं करती, इसलिए उसकी जान चली जाती है। और प्राइवेट के अंदर जब वो जाएगा, प्राइवेट में जाते के साथ इलाज तो जरूर उसका मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन लाखों रुपए जमा कराने पड़ेंगे, या तो उसका मकान प्लाट दुकान कुछ ना कुछ बिकेगा। अगर वो नहीं बिकेगा तो कर्ज में वो जरूर डूबेगा। जी, हरियाणा में आपको क्या लगता है कि किसान कितना बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव में कितना असर देखने को मिल सकता है? देखो, किसानों का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो किसान जो खेत के अंदर काम करके जो अपनी फसल उगाता है, फसल के ऊपर जब MSP नहीं मिलेगा तो किसान तो विरोध में आएगा। हरियाणा प्रदेश तो आपको पता है किसानों का प्रदेश है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है। इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है और कई बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो क्या आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत रूप से हरियाणा में नहीं आ पाएगी? नहीं, बहुमत रूप से भी आएगी और सरकार भी बनाएगी। आज नहीं तो कल बनाएगी। अब की बार थोड़ी आ जाएंगी, अगली बार सारी आ जाएंगी। तो वो तो चलता ही रहता है ना, समय समय के अनुसार।
जी, तो इस बार कहा जा रहा है कि जाटों के वोट बढ़ जाएंगे और जो यादव है, यादव कम्युनिटी, वो निर्णायक होगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ पे निर्णायक होगी? बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी को हरा रही है और कांग्रेस को हरा रही है। दोनों एक दूसरे को हरा रहे हैं और उसमें आम आदमी सीधी की सीधी जो जनता के साथ जुड़ी हुई है, जो जनता के मुद्दों की बात करती है, जो जनता के हक की जो बात करती है, जो जनता के जो बीच में देखोगे आप कूड़े के ढेर पड़े हैं। 10 साल सरकार रही, आप कूड़ा बना दिए शहर को, इतना बुरा हाल कर रखा है, तो जनता इनको वोट देने का काम करेगी? कभी भी नहीं करेगी। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहा, उसने देखो गुड़गांव कितना विकास किया। आप देखोगे जितनी सोसाइटियां हैं, मास्टर प्लान लेकर आए, हर किसी से ईडीसी आईडीसी लेके ने और बिल्डिंग 4 कदम के रास्ते के ऊपर बनवा दी। आज उन लोगों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए सरकार ने जमा करा रखे हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर उनको कुछ नहीं मिल रहा। आप जहाँ भी देखोगे किसी भी सोसाइटी में पहुंचने के लिए 4 कदम के रास्ते से जाना पड़ता है, जबकि उसने अपनी तरफ से सरकार को टैक्स भी जमा करा दिया। उसके टैक्स के पैसे लेकर न खा गए और काम करने का नाम नहीं है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अतीशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी नहीं, तो अतीशी जी को एज अ मुख्यमंत्री आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो उनके शासन में भी वैसे ही रहेगा? देखो, अतीशी जी मुख्यमंत्री बनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश की आधी आबादी है, महिला देश की आधी आबादी है। आधी आबादी को केजरीवाल जी ने मौका दिया है बनाने का, मैं उनको धन्यवाद भी करता हूं इस बात के लिए। और मैं ये भी आपको भरोसा दिलाता हूं उनकी तरफ से, अब वो केजरीवाल ने जो काम किए थे उनको पूरा करेगी, उसी लाइन पर करेगी। जैसे वो वहाँ काम करते रहे वैसे ही वो काम करती रहेगी, जिससे कि जनता को बेनिफिट होता है, जनता का फायदा लाभ मिलता रहेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। पार्टी का प्रचार करने के लिए जनता अपना अच्छा समर्थन हम लोगों को दे रही है और इसके साफ संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा में जो अगली सरकार बनेगी वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है। बीजेपी का सफाया यहाँ होने जा रहा है। हम 5 गारंटियों पे चुनाव लड़ रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपये प्रति माह और पूरे हरियाणा के अंदर नौजवानों के रोजगार का इंतजाम। ये हमारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब भारतीय झगड़ा पार्टी से, बीजेपी से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। हमने हरियाणा के बादशाहपुर में जनसभा में लोगों से बातचीत की और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो आम आदमी पार्टी से यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खासकर इस क्षेत्र में उनका मानना है कि पिछले 10 साल में हरियाणा में काम नहीं हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हरियाणा में काम होंगे। मगर ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कुछ ही दिनों में यहाँ पर चुनाव है, 5 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव है और अलग अलग तरह के लोगों की अपेक्षाएं हैं। यहाँ कुछ मुद्दे हैं जो सबसे बड़े हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, ये मुद्दे हरियाणा के इस वक्त के बड़े मुद्दे हैं।